वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 10 का देखेंगे, इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर देखेंगे, थर्ड चैप्टर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम पूछा जा रहा है। इसका आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड कौन सा क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है? कौन सा क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, सो बताना है आपका आंसर। अगला आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका साख मुद्रा, साख मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? चित्र मुद्रा। चित्र मुद्रा कहीं सुने हैं? नहीं होता है चित्र मुद्रा, यही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साख का संबंध है। साख का संबंध किससे है? गरीबी से है, उधार से है, या दोनों से है? गरीबी से है, उधार से है, या दोनों से है, या विश्वास से है? साख, जिस आदमी पर जितना विश्वास होता है, जितना भरोसा होता है, उसका साख उतना ज़्यादा होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। एटीएम का अर्थ है, एटीएम का पूरा नाम, फुल फॉर्म पुलिस ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में हो जाएगा। हिंदी में बताइए, हिंदी में आप लोग बताइए, हिंदी में आप लोग बताइए। स्वचालित टेलर मशीन हो जाएगा, स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। अगला है क्वेश्चन, रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा रूबल है। अगला अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डॉलर कहाँ का है? अमेरिका का हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य नहीं है, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य हस्तांतरण, मूल्य हस्तांतरण, मूल्य हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, कैसे करते थे उस समय में? बताइए कैसे करते थे? बस स्वयं उत्पादन करके, स्वयं उत्पादन करके। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? ग्राह्य मुद्रा है। तो आंसर इसका हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट। ग्राह्य मतलब जो आप पर्ची बना के बैंक से देते हैं, वही होता है ड्राफ्ट। इनमें 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट जो है कौन जारी करता है? 1 रुपया से ऊपर जितना भी रहता है तो वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको, केंद्रीय सरकार करता है, केंद्रीय सरकार करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा था? किसने कहा था? ये कहा था क्रॉथर, क्रॉथर ने कहा था, क्रॉथर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, साख का अर्थ है, साख का अर्थ, साख का अर्थ है, साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा, विश्वास या भरोसा। तो विश्वास, आंसर हो जाएगा ए, विश्वास, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य हैं, मुद्रा के कार्य हैं, सभी हो जाएगा, इनमें सभी, मापन भी है, संचय है, भुगतान भी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा है, मुद्रा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान, अर्थ विज्ञान ममता है, ममता है, ममता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? किस अर्थशास्त्री का है? इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है। ये है मार्शल का, प्रोफेसर मार्शल का, प्रोफेसर मार्शल। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा, वस्तु मुद्रा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? बताइए। वस्तु विनिमय पर था, वस्तु विनिमय पर था, वस्तु विनिमय पर था। अगला हो जाएगा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? मुद्रा की यह परिभाषा हार्टेले विदर्स, हार्टेले विदर्स ने दिया है, हार्टेले विदर्स ने दिया है। अगला क्वेश्चन, साख का प्रयोग होता है, साख का प्रयोग किसके लिए होता है? उपयोग के लिए और विनिमय के लिए, दोनों चीज़ के लिए होता है, दोनों चीज़ के लिए होता है। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? इस ऋण को जो है, इस ऋण को साख मुद्रा कहते हैं और बैंक मुद्रा भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दी? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा जो है प्रोफेसर नेप दिए थे, प्रोफेसर नेप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? सभी है, इनमें सभी, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, मुख्य कठिनाई क्या थी? मुख्य कठिनाई क्या थी? मुख्य कठिनाई जो है दोनों था, दोनों। मूल्य मापन की कठिनाई, ये 5-6 कठिनाई पड़े हैं ना। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता
हैं। अब ये हो जाएगा लोहा एक में है, बी में है तांबा, सी में है पित्तल और डी में है सोना चांदी। सोना चांदी हो जाएगा, सोना चांदी उसमें ज़्यादा उपयोग होता है, सोना चांदी। अगला क्वेश्चन, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? ये हो जाएगा विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में ग्राह्य मुद्रा कौन है? विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? विधि ग्राह्य मुद्रा नोट और सिक्का का मुद्रा है, नोट और सिक्का का मुद्रा है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? ये पत्र मुद्रा में होता है, पत्र मुद्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ये हो जाएगा पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन कहा है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से दोनों को लाभ होता है, उपभोक्ता का और उत्पादक दोनों का। आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? विधि ग्राह्य मुद्रा जो है नोट और सिक्का। ये ऊपर में क्वेश्चन में पूछा गया था। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? ये सारा के सारा बचत को प्रभावित करता है, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? मुद्रा के प्रयोग से किसको